नाउ, पहले वो, हाँ जी लिसन टू मी नाउ। सेकेंड चैप्टर कहाँ आए थे आपके लिए बेटा? बिल्कुल ही हम रिवाइज कर रहे हैं वैसे, बट स्टिल आपको बहुत सारे पॉइंट समझ, प्रॉपर थॉरली चैप्टर देखने के लिए आप करेंगे, न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, ठीक। हम कर रहे थे एग्रीकल्चर में, सेकंड से ईयर से कौन से ईयर को टारगेट करता है? आप भी इधर ही आ जाओ, मुझे फिर एक बार बीच में उधर देखना पड़ेगा, इधर है चेयर तक है। 91 में तो रिफॉर्म, 91 में तो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हो गया, सो दैट इज वाई वी से कहां से कहां तक है? 50 से 90 तक। अब इस इन बिटवीन, आजादी के बाद इस टाइम के बीच में क्या क्या हो रहा, क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। 7 में पहले एक बार एग्रीकल्चर को इधर ध्यान देना है 100%, अगले 40 मिनट पूरा अटेंशन। हमने कहा था कि उस एग्रीकल्चर का स्टेट कैसा था बताइए जरा? स्टेगनेंट, ना बढ़ रही है ना कम हो, क्या था? आउटडेटेड, डिग्रेडेड, मशीनें थी नहीं हमारे पास, जब अंग्रेज यहां से गए तो हमारे यहाँ पर ये हाल था, ठीक हो गया। अब हम कोर्स, इट्स समथिंग लाइक तुम्हारी पढ़ाई हो रही है, नंबर नहीं आ रहे, तुम वो सब्जेक्ट से कोप अप नहीं कर पा रहे, तो तुम जब प्लानिंग करोगे तो क्या करोगे? बेटरमेंट, सेम लेवल में नहीं रहना चाहते आप, क्या चाहते हो? तो देश भी यही चाहता था। देश ने 50 में एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम प्लानिंग कमीशन रखा गया। कौन से साल बना? 1950 में। वो प्लान कर रहा था, अब वो एग्रीकल्चर के लिए उसने ग्रीन रेवोल्यूशन, हमने बात कर लिया। ये भी पढ़ा कि उस टाइम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, किसका? लैंड का। ग्रीन रेवोल्यूशन का तो फेजेस में हो गया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था और वेल्थ भी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट, तो नो। अच्छा, अब हुआ क्या? बोले लैंड को ठीक करते हैं, लैंड किया, लैंड रिफॉर्म्स आए। वर्ड रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? बदलाव, रिफॉर्मेशन हो गया, उसे रिफॉर्म करना यानी कुछ गड़बड़ से करना पड़ेगा, वेरी गुड, बदलाव लाना। तो अब हमने क्या किया भैया, ये जो लैंड सिस्टम है ना, जमीन करो, अगर ये अच्छा होता तो फायदा हुआ होता, पर वो अच्छा नहीं था ना, फायदा नहीं हो रहा था ना, सो लेट्स ब्रिंग सम चेंजेस इन लैंड एज वेल। सबसे पहले that was land sealing. The word says what? सील करना। क्या होता है वर्ड सीलिंग? फिक्सिंग। इसमें हमने वर्ड यूज किया है द लिमिट ऑफ लैंड। इसका मतलब जमींदार के पास, जिनके पास बहुत बड़े लैंड थे, जिसकी उतनी जरूरत नहीं है, जिसमें 4 मेंबर या 5 मेंबर या मे बी 10 मेंबर है, उनको कितनी जमीन चाहिए भाई खाना उगाने के लिए, सर्वाइवल के लिए या अपनी लग्जरी के लिए भी? तो भाई ये देखा गया कि अगर ऐसा कुछ है तो आपके हिसाब से फिक्स कर दी कि इतनी लैंड, अगर इससे ज्यादा है वापस ले ली जाएगी। मैंने ये ऑन भी कर दिया था कि नहीं? इसका मतलब पहले ठीक था, फिर मैं ऐसे ही चलो ठीक है बच्चा को जेब में डाल। हाँ जी, नाउ कम बैक। फिक्सिंग द लिमिट, इट मींस दे फिक्स्ड द, आपके पास इतनी लैंड होनी चाहिए। पास 50 एकड़ लैंड है, ठीक है, लेकिन आप एक फैमिली हो 10 मेंबर की, आपके पास 10 एकड़ चाहिए, इसमें आप अपने घर के लिए भी कमा लोगे, बना लोगे खाना, और बेचने के लिए भी, हमारा सर्वाइवल भी अच्छा हो जाएगा। तो मेरे पास मेरे से ये बाकी की 40 एकड़ ले ली जाएगी। इधर कितना भाई, मेरी जमीन ले, सुनो, मेरी जमीन क्यों ले दे दूं मैं तुम्हें? भाई लीज पे ले ली जाएगी, फ्री में नहीं, के पास कंट्रोल नहीं रहेगा इसका। तो 40 एकड़ किसको देनी है? जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, जिनके पास जमीन है तुमसे, उन्हें दे देंगे। की कैपेसिटी बेचारों में होती तो वो वैसे ना डील कर लेते, अब ये तो नहीं था कि इसका भी डिवाइड किया गया, कुछ जो किसान है वो दे देंगे।
इतना तो बनता है भाई, तुम्हें लैंड मिल रही है तो उसके ऊपर देने में नहीं तकलीफ, when some amount, that's a problem. बात समझ गए? तो लैंड, सीमेंट ऑफ द लैंड विद एनी India, whatever land you have will be taken away by the government. लीज सेफ होती है, जो मर्जी हो जाए, वो लोगों का पैसा नहीं खा रहे. So it means it will be government will pay the lease. टिलर्स छोटे जो हैं उनसे जो भी नॉमिनल पैसा लेगी वो लेगी. तो भाई तुम्हारे से हम परमानेंट ही नाम पे है, लेकिन इस पर काम अब ये करके हुआ क्या? हुआ ये दी गई, मैं बीइंग टिल जमीन पर उगाया सामान मेरा होगा, जो पहले नहीं था. वो सारा जमींदार का ही रहता गया प्रॉफिट. तो अब ऐसा नहीं होगा. द होल प्रॉफिट विल बिलोंग टू, मे बी एज अ टेनेंट और मे बी बेनिफिशियल. एनी ट्रबल टिल हियर? पक्का. तो लैंड रिफॉर्मेशन के अंडर सीलिंग. अब ये भी तुम्हें लगता है बड़े आराम से जमींदार ने कहा हाँ हल है, क्यों नहीं, मेरी 10 भी ले लो. होंगे वो कौन देगा भैया? नहीं लगा. इसीलिए हमारे लेजिस्लेशन में लूप्स ढूंढे गए, लूप्स, ताकि वी कैन गेट रेट. तो फिर लूप होल्स क्या थे? उन्होंने 50-10 एकड़ मेरी 10 मेरे बच्चे की अलग अलग नामों पे दिखा दिए. दे गॉट द टाइम इन दिए, तो मेरी तो है ही नहीं, मेरे पास तो है ही इधर के नाम पे था. तो हमारे लॉज में बहुत सारे फ्लॉज हैं, और हम तो वैसे ही इतने एक्सपर्ट हैं. द एरियाज वाज पंजाब. दिए लोग जाते ही होना है लीज में, तो जाते हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट बनाने में कितना टाइम लगता है. ठीक है, बहुत सक्सेसफुल रहा में. यस, जहां पर गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव रही और लोग भी समझदार रहे. बंगाल एरिया, पंजाब, हरियाणा, भूख के मामले में यहाँ ना पैसों की मारा मारी देख लो आप. ऐसे जनरल में आप अपने जो भी बिजनेस में इन्वॉल्व है, हो सकता है आपके फादर है तो जो फादर है, कितना करोड़ तेरा हो गया, कितना करोड़ मेरा हो गया, ऐसी होती है ना. वो भी बिजनेस में दिन पैसा 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 ही नजर आता है और कुछ नहीं, क्योंकि बिजनेस मैं बोलते होते हो इस एरिया में तो जाने जाते हो. जीन्स में है तुम्हारे बिजनेस, जितनी मर्जी नौकरियां कर ले. आई स्टार्टेड विद सर्विस क्योंकि आई सॉ माय फादर टेंशन, रिस्क है ना. सो मैंने नहीं जाना, मैंने एक सर्विस फैमिली में जाना. सर्विस सर्विस 13 साल जो अंदर घुसा हुआ है, वो हर जगह घुसा हुआ है. तो आप वो बिजनेस ओनली टॉपिक गुजराती, तो आप जाइए मारवाड़ी गुजराती, वो नहीं बात करते मैंने नाम करके मैंने उधर थल्ले काम करना है. ओ नहीं नहीं, कंपनी. जो ये मेरा बच्चा है दिव्यांश काबरा, इसकी सिस्टर मेरे से भी पढ़ रही है 100 वाला, ये निर्मा यूनिवर्सिटी में. ओके, एंड ही इज परस्यूइंग. वो जो इसमें चेंज आया उसमें मैं बताती हूँ. इसे मैं वहां पे जब अहमदाबाद में पढ़ता हूँ तो जो बच्चे से उतरते हैं, लेकिन नॉर्मल पायल की चप्पल पहनी होती है, नॉर्मल क्वालिटी के पजामे पहने होते हैं, इतने सिंपल लोग होते हैं वो. लेकिन जब वो बैठ के आपसे डिस्कशन करते हैं कि मैंने 2 करोड़ 5 करोड़ की, मैं ना यार 5 थल्ले वाली तो सोच ही है नहीं ना. फिर उसके लिए अभी से कॉलेज में होती है कि आप फाइनेंस कैसे लोगे, कैसे
ऐसे प्रोजेक्ट हैं उनके साथ इतना कुछ, और ये सैलरीड फैमिली से है, बिजनेस फैमिली से नहीं। तो इसका पोजिशन चेंज इतना, जब भी अब मिलने आता है तो मैं बड़ा डिफरेंट लगता है। क्यों? बिकॉज यू आर विद द ऑरा ऑफ सच पीपल। और हमारे तो वैसे ही जीन्स में, तो ये भी कुछ ना कुछ स्टार्टअप करेगा मुझे लगता है आगे, है ना? मेरी बात समझे? तो ऐसे त्रिपुर जाइए, त्रिपुर बिजनेस हब है। तो इस तरह ये जो बिजनेसेस, अब ये इनको तो सवेरे शाम का बिजनेस, पंजाब हरियाणा जो पहले वाले थे ना ग्रीन रेवोल्यूशन वाले, उन्होंने कोई इन्होंने इनको फॉलो किया। आ ही बैठे उठे जाके दिल्ली सोनी, जिनको प्रॉब्लम है ना किसान बिल से, वो यही है। कहाँ के हैं? पंजाब हरियाणा, दो चार राजस्थान दे भी है। यही तीन याद रखनी है। ये क्यों बैठे हैं, क्यों बैठे हैं बताती हूँ अभी। अब इसका दूसरा पार्ट, अब हमने भाई तू उगा, तू ही इसका बेनिफिट ले ले कि भाई तुम्हारी ये जमीन हो गई, आप इस पे खाना उगाओ और इससे जो बेनिफिट हो वो तुम ले लो। ना सौखा किथे, जो उगाने वाला है वो सकता है, बेच नहीं सकता। यू रिमेम्बर मैंने आगे भी कहा था, वो सेलू नहीं है। व्हेन आई यूज दिस वर्ड, सेलिंग स्किल्स नहीं है, प्रोडक्शन। आप मंडी में जाइए, बिहार ये देखें कैसे सब्जी बेचते हैं, और कोई बात पंजाबी भी होएगा, रेट वो ट्रॉली लगाया होगा, वो ना 2 किलो तोलने के लिए ऊपर ही तोल देगा। पता है तुम्हें? देखा है कभी? ऑब्जर्व करना, ये वो टमाटर कट भी लेगा कि इतना बराबर से ऊपर नहीं, क्योंकि बेचने के स्किल्स उनमें है। लेकिन हमारे किसानों में तो सिर्फ उगाने के, बेचने की बारी आएगी ये तो फिर चीट हो जाएंगे। फिर जमींदार के पास, तो जमींदार की करेगा, दया करेगा उस पर, वो फिर चीट करेगा। फॉर्मेशन क्या आया? एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। उदों का ही आ रहा है ये, जदों जदों आंदा है हो गया। ये धरनों पे बैठ जाते हैं, थोड़े से किसान सुसाइड कर लेते हैं, फिर बंद हो जाता है। इस बार थोड़ी टक्कर मुंह क्या होता है, ये हर बार हर पंगा लेते, क्योंकि ये बहुत बड़ा तबका है। इट मींस दे आर वेरी बिग। तो अपनी अपनी वोटे बचे, लोग कहते हैं देश जाए भाड़ में। राज्यसभा से पास हुआ था, फिर भी कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, ये तो कहानी भी वैसे भी अलग है। थोड़ी फंडिंग बाहर से हो रही है, ये कोई और ही पर्पस के लिए बैठे हैं। सो इतने से ऑलमोस्ट 1.5 साल होने वाला है, इतने खिला रहा है। ये तो गरीब, हम कह रहे हैं गरीब किसान, चलो 9-10 महीने हो गए, इतने महीनों से इन्हें खाना कौन खिला रहा है? ये गरीब किसान है। यू अंडरस्टैंड दैट? गरीब है बेचारा, तो उसे ड्राई फ्रूट के लंगर लगे होंगे। और लोग कई बार तो दिल्ली वाले तो कहते हैं आज रोटी बनाने के लिए गरीब किसान के पास ही खाना खा लें। तो पता नहीं अब क्या है, इसको तो सिचुएशन नहीं लगे इनको। अगर आप स्टडी कराएंगे बीच में से जो सपोर्ट कर रहे हैं, सो लेट्स माइनस दैट। इंटरमीडियरीज का मतलब ये जो बीच के जमींदार हैं, ये जो पैसा खाते हैं, गवर्नमेंट कहती यू कम डायरेक्टली टू अस टू सेल योर, कम डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट, वी आर ट्रांसपेरेंट। हम आपको आपकी जितनी आपकी क्रॉप की उतनी देंगे, ताकि सारा का सारा। एनी प्रॉब्लम? पक्का? और हेडिंग बताइए क्या थे इसके मेजर? यही है। एग्रीकल्चर समझ में आ गया? अब आपने चेंजेस आए, कुछ ने फॉलो भी किए, तो क्या इससे एग्रीकल्चर में बदलाव आया? ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर्म आया होगा। यस, तो आपको आ जाए कि इस प्लानिंग के अंडर क्या फायदे हुए। तो पहला फायदा अबाउट एग्रीकल्चर, चेंजेस, प्रोडक्शन बढ़ गई, क्योंकि टेस्ट हो गया यार, सारा प्रॉफिट मेरा है, वो और मेहनत करेगा। ठीक, फिर आ जाएगा कैपिटल भी इंट्रोड्यूस हो गई, ऊपर से ग्रीन रेवोल्यूशन ने लगाओ। कैसे हुई? जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो ये भाई ट्रैक्टर होंगे तो चलेगा, पानी की सप्लाई का, तो वो हमने गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, तो मशीनें भी आ गई। इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ी, जीडीपी टू फ्रॉम एग्रीकल्चर बढ़ा होगा कि नहीं? कॉमन सेंस। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? फटाफट बताओ। ऑनलाइन वालों आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बोलो। टू इंडस्ट्रीज कुछ लिखा हुआ है? ऑल राइट, ठीक है जी, इंडस्ट्री। ठीक है, चलो
अच्छा, टू में कुछ और भी क्वेश्चन, हाँ कौन सा आएगा उसमें, ये मिले ऑफ कोर्स। फर्टिलाइजर भी कहाँ बनेगी, इंडस्ट्री में, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तभी तो बोल रहे कैपिटल साथ में आ गई। ठीक, अब इस चैप्टर में फोन बंद करो बच्चों, अगर रिवाइज कर पाए तो फिर किसकी नलकी है। ठीक, मेरी ना एक लाइन है थोड़ी चुभती है, बट हमेशा लाइफ में लिख, वल्नरेबल वो नहीं होते जिनके नहीं होते, वल्नरेबल मतलब लाचार। हाँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल, लाचार एक्चुअली वो नहीं होते जिनके पास, यानी एक गरीब बच्चा जो पैसे नहीं दे सकता, एक गरीब बच्चा जो किताब नहीं खरीद सकता, रिसोर्स, वो थोड़ी लाचार है, उसकी तो कोई लाचार कौन है, जिसके पास होते हुए भी नहीं करता। ये लिख लेना, सारी लाइफ तुम्हें भी काम आएगी, अपने बच्चों को कोट पहने, नवे नवे डायलॉग होने चाहिए ना तुम्हारे पास। ये ना तुम हंसते हो, क्वेश्चन है जस्ट 7-8 years डाउन द लाइन। मैं पिछले 12 साल से 13 साल से पढ़ा रही हूँ, बहुत सारे जो पहले बैच के बच्चे, उनके बच्चे भी हैं, बच्चे भी हैं, कुछ के तो प्ले स्कूल जा रहे हैं, मेरे ख्याल ही गए होंगे, 13 साल हो गए, 2-3 साल की ग्रेजुएशन बिजनेस से चले गए, नाली शादी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली होगी, उसकी शादी, तो बच्चे हैं कि कहा करेंगे मैम इनको समझाना है हमने, ये पढ़ते नहीं। तो आपको ये लाइनें याद, एक्चुअली ये पिंच होने वाली है, पर हमारे पास सब कुछ होते हुए भी नहीं हम कर पा रहे, तो कौन बेटर है, वो कि तुम, वो बेटर है, वो नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास है ही नहीं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। आपने अभी क्या पूछा था मेरे से, क्लियर हो गया। हाँ, इसमें टू में कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, वो क्या है पता है क्या, बड़ा क्वेश्चन है उसमें, देश में एग्रीकल्चर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द कंट्री, टेल मी प्लीज। हाँ, खाने के लिए चाहिए, फूड के लिए चाहिए, नंबर 2 न्यूट्रिशनल होगी, खाने देना, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए करती है उसके ऊपर। ठीक हो गया, तीसरा बोलो भाई, तीसरा इंडस्ट्री में रॉ मटीरियल्स में, वो कहां से मिलना है, मे बी डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। चौथा, जीडीपी ग्रोथ, यही लिखा है वहां पे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। फिर एक और क्वेश्चन है, ज्योति इसको बाहर रख दोगे बेटा, पर ये थोड़ा गर्म है, सो यू ध्यान से उठा, हाँ ऐसे ले जाओ। नाउ उसमें फिर एक क्वेश्चन और है, सीडीओ में ना क्वेश्चन और है कि एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स क्या है, तो हम तो अपने इंडियन एग्रीकल्चर की बात करते हैं, 90 क्या क्या प्रॉब्लम्स है पता है। पहले तो बहुत सारे लोग हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, जरूरत से ज्यादा लोग उस पर, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली हुआ 100% नहीं है ना, इसीलिए तीसरा पॉइंट जल्दी बताओ है, परमानेंट मीन्स अभी सबके पास तो नहीं है ना, यही सारी उसकी प्रॉब्लम्स है, तोड़नी है उसमें से देखा जाएगा। अब आते हैं, हाँ बिल्कुल, वो सबसे, एग्रीकल्चर कभी भी हमें देश को अमीर बनाना हो, नहीं, इधर इंडस्ट्रियल बेस और सर्विस बेस, एग्रीकल्चर बढ़िया खाना इंश्योर कर सकता है, नहीं बना सकता, ये पक्की बात है, बशर्ते कि हम उसे, बट तो भी खाने में क्या ना, तो आप इतनी हाई वैल्यू पे थोड़ी बेच सकते हैं। हाँ, अब आपका सवाल क्या था बताओ। टेक्नोलॉजी बढ़ते तब भी
जो हमने एक स्लाइड में पिछले कहीं पढ़ा था कि हमारा 30 के आसपास 70 के आसपास था, अमेरिका में 11% था, क्या जापान में 13% एडवांस है। फिर उनके एग्रीकल्चर नंबर 1, यू आर डीलिंग इन पेस्ट टू बी, सो ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। आप लखपति मिलियनेयर बिलियनियर्स नहीं बन सकते, ये तो पक्का है। की प्रोडक्शन जो कि नेचुरल सेटिंग्स में नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल सेटिंग पर तो डिपेंड करता है। जरा तूफान आए, जरा सी बारिश, क्रॉप सारी मर जाती है। होता है ना, ऐसे फ्लड आ जाए तो सबसे पहले क्या, इंडस्ट्री बंद होती है, एग्रीकल्चर बंद हो जाता है, वेरी रिस्की। सो दैट इज व्हाई इट विल नेवर कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स टू मेक यू रिच इकोनॉमी। तो जो रिच वाले हैं उनको तो पता है ना कि अमीर होना है, वो क्यों नहीं, इवन इफ दे हैव टेक्नोलॉजी, क्योंकि उन्हें पता है इससे आप एक लेवल से इस लेवल तक आ सकते, पर जाना है तो सिर्फ ये नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स इंडस्ट्री। अब पिछले चैप्टर से तो बच्चे कुछ कुछ समझ में आ रहा है? ठीक, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्री की हालत कैसी थी, ब्रिटिशर्स ने उसका भी सत्यानाश कर दिया, धीरे धीरे डिस्ट्रॉयड, ये लिखा था। अब कैसे डिस्ट्रॉय किया, हमें रॉ मटेरियल का इम्पोर्ट बना दिया और फिनिश गुड्स का इम्पोर्टर बना के छोड़, मशीनें भी नहीं थी, अगर हम होती तो हम गुड्स बना लेते, वैसे तो गुड्स नहीं थे, यही था सारा। अब इनको चेंज करना है। सबसे पहला चेंज क्या करना चाहिए था, मशीनें नहीं थी, बस मशीनें होती तो देख लेते, नहीं थी ना, तो सबसे पहला कैपिटरीज इंट्रोड्यूस हो गई, इसमें भी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, इंडस्ट्रीज लगा दी। इसमें ना हम बोल रहे हैं, इसमें इसे सनराइज, जैसे सूर्य उदय होता है, देखा है कभी किसी ने सूर्य, कुछ ही सेकंड्स में ऐसे बाहर आता है, अगर कभी देखा हो तो ध्यान से देखा, उसके बाद नहीं उसकी इतनी मूवमेंट नजर आती, फिर बहुत स्लो हो जाती है। मैं इसको एग्जांपल देती हूँ, तो छोटा बच्चा होता है ना, बहुत छोटा, उसमें चेंजेस बड़ी जल्दी जल्दी दिखते हैं। एक न्यू महीने के बाद वो आंखें टिकाने लगता है, फिर थोड़ा और समझने लगता है आपकी बात को, साउंड सुनता है, और बड़ा होता है तो मुंडे हिलाता है, और बड़ा होता है तो बॉडी चेंजेस। लेकिन जब वो 2-3 साल के बाद फिर वो धीरे धीरे, बाकी तो चेंजेस वैसे ही होते हैं, ऐसे ही है। तुम्हारे में चेंजेस बहुत जल्दी नहीं दिखते होंगे, पहले गुस्सा नहीं आता था, बहुत गुस्सा आता है, ये मम्मियों की कम, यही चेंज नजर आता है, बाकी तो चेंज चूंज कोई नहीं नजर आता ज्यादा, वो वैसे ही हो तुम, कम बोलना, घट बोलना, ऐसे वाले टाइप्स, ये इस एज की बीमारी होती है, राइट। सो इट मीन्स उस टाइम चेंजेस, ऐसे सनराइज वर्ड क्यों दिया, क्योंकि वो विजिबल चेंज, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी इंडस्ट्री, चेन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब इसमें कौन कौन सी, फूड से रिलेटेड, पेस्टिसाइड्स एंड ऑल, फिर इंजीनियरिंग गुड्स के, कपड़ा बनाने वाली मशीन और चीजें बनाने वाली, ये अभी भी होती हैं सनराइज इंडस्ट्रीज। नया बनाते हैं आजकल, वो है ना नया गोलगप्पे बनाने की मशीन, अपने आप ही गोलगप्पा बना के आपको पानी देता है, यहाँ है कहीं, मैंने नहीं देखी। हाँ, बस क्या बेचता है वो, गोलगप्पे, मशीन रखी है खाली। कौन है, सनराइज इंडस्ट्री वाले। आलू को धो, ये जो गुरुद्वारों में भी लगती हैं, आलू की सफाई करना, रोटी आटा गूंदने वाली मशीनें, ये सारी सनराइज बनती हैं, समझ रहे हैं? ओके, और अब हम इंजीनियरिंग गुड्स भी बनाने लगे, अब हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी थोड़ी थोड़ी बनाने लगे, ये सब बनने लग गया था हमारे यहाँ। और अब हम फूड, तो थी हमारी इंडस्ट्रीज, तो इस तरह से हमारे देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो गई। एनी प्रॉब्लम हुई यहाँ पर? बोले इंडस्ट्री तो ठीक है, काम करेगा कौन? अब गवर्नमेंट ना, क्योंकि पहले से डरी हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह, तो 2 सेक्टर होते हैं जो काम करते हैं,
और प्राइवेट। गवर्नमेंट कहती क्योंकि ईस्ट इंडिया प्राइवेट, गवर्नमेंट डरी हुई थी, तो गवर्नमेंट ने कहा मेजॉरिटी काम हम ही करेंगे। ठीक है, तो यहां एक क्वेश्चन बनता है सेक्टर का रोल ज्यादा क्यों था? पहले देख नहीं सकते आप, डरी हुई सी। गवर्नमेंट कहती पहली चीज तो सोशल वेलफेयर, वो सस्ता सकते क्योंकि लोग बहुत गरीब थे, रैम्पेंट वजह से गवर्नमेंट कहती हम सोशल वेलफेयर मेंटेन करेंगे। दूसरा, बोले प्राइवेट वाले नहीं करेगा, तो क्योंकि प्राइवेट के पास या तो पैसा नहीं या मोटिवेशन नहीं। वो वहां भी आती हूँ मैं, है ना। तो पहली बात इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं कर रहे। ये क्यों नहीं कर रहे? ये इसलिए, वन रीजन दे हैव नो मनी, इवन इफ दे हैव मनी दे हैव नो मोटिवेशन। मोटिवेशन इसलिए नहीं क्योंकि कंट्रोल तो पब्लिक सेक्टर ने अपने हाथ में रखा। अब मुझे आई सेंसिंग पॉलिसी पड़ी है, ठीक है, आई सेंसिंग पॉलिसी लगा दी, बोले जी आप जो भी प्रोडक्ट, जब आप कोई नया सामान बनाएंगे लाइसेंस लो। सपोजिंग आई एम थिंकिंग टू मेक दिस मार्कर, तो भैया आई हैव टू, सरकारी दफ्तरों से लाइसेंस लेना आसान था। फिर मैंने ये लगा ली इंडस्ट्री किसी तरह से लाइसेंस लेकर, ये पेन बन गया, मार्केट में बेचना है, इसका प्राइस भी कौन रखेगा? व्हाट नॉनसेंस इज दिस? प्रॉफिट मुझे फाइनल करने दो। वो कहते नहीं हम रखेंगे ताकि तुम सोच गड़बड़ ना कर दो, तो लोगों का इंटरेस्ट। अगर मैंने ये बना लिया, मैंने सोचा अब ये भी बना लेती हूँ, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, स्पेसिफिकेशन, सॉरी, इसे बोलते एक के साथ एक और काम शुरू कर दिया तो भी लाइसेंस। कैसे? ज्यादातर लोग सेम इंडस्ट्री में रहते हैं, ज्यादातर, ठीक है। अगर क्योंकि मुझे नॉलेज अगर स्टेशनरी की है ना, तो मैं आई वो स्टेशनरी, हॉजरी वालों में ले लो आप, अगर कोई पजामे बनाता है तो वो टी शर्ट बनाने लगेगा, ठीक है। हॉजरी वालों ने ही पीपी कर दी, जब कोरोना आया तो उन्होंने मास्क बनाना, सेम इंडस्ट्री में थे, दवाइयां नहीं बनानी शुरू। रेयर केस हुआ होगा कोई, इसमें बहुत कम होता है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में जिस चीज में चले गए, टीचिंग में है, एजुकेशन में, तो मैंने भी वो चैनल चूज किया जिस बात में आई एम टीचिंग हियर, और वहां चैनल के थ्रू मैं योगा सिखाना। तो हम ज्यादातर कंप्लीट चेंज में नहीं आते, केसेस में होता है, होते भी हैं, ऐसी बात भी नहीं है कि नहीं होते, लेकिन हाँ वो इतने हाई रेंज। ठीक हो गया बात? ओके, अब आते हैं इधर, नया प्रोडक्ट करना है तो भी आपको लाइसेंस। मुझे अपने काम को बड़ा करना है, पहले छोटे काम ज्यादा हो गया, मुझे बड़ा कमरा करना तो भी लाइसेंस पॉलिसीज लगा दी गई। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट नेवर डू नॉट एक्चुअली डिड नॉट वांट रिस्क, है ना। रिस्क इन द मीडिया ऐसे बिठा दिया था तो इतने सालों तक वो यहाँ से निकले ही नहीं। हाँ, ये कहते प्राइवेट फिर ना कब्जा करके बैठ जाए, इसलिए लाइसेंस ले लो। अब एक और काम किया गया, बोले कौन सी इंडस्ट्री आप लगा, सी नहीं, समझ पा रहे हैं? किया गया, ये आईपीआर पॉलिसी है। कौन सी पॉलिसी? इंडस्ट्रियल सोल्यूशन 19 में एक्ट आया, 1956 में एक आईपीआर पॉलिसी बनाई गई, लाइसेंसिंग पॉलिसी आई थी। फिर इन्होंने स्केड्यूल बनाए, कैटेगरीज बना दी, स्केड्यूल ए एंड सी। ए इंपॉर्टेंट रिसोर्स, पेट्रोलियम हो सकता है, हाँ, एल्यूमिनियम, और क्या कहना, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, ये सब में कोर कोर इंडस्ट्री, फूड नहीं कोर में आता, वो बी में आए। मतलब जो रिसोर्स है ना देश के, वो दे ये सेंटर गवर्नमेंट ही मैनेज करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी आएंगी? 70
इन इंडस, ये 17 इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ही चलाएगी, ये तो लाइसेंस से भी नहीं मिलेंगी आपको, भी स्टेट गवर्नमेंट के पास सोर्सेज हैं, ठीक है। ये 12 थी, ठीक बोल रही हूँ मैं? हाँ जी ठीक बोल रही हूँ, ओके। जितनी बच गई इसके अलावा, इनके नाम एग्जाम्पल्स नोट्स में दिए गए, जितनी बाकी बच गई वो प्राइवेट के लिए हो गई, लेकिन लाइसेंस के साथ में भी स्मॉल के लिए अलग रिजर्व कर दी और अलग रिजर्व कर दी। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? पक्का? अब हमने वर्ड यूज कर दिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है? कम पैसा लगे, स्मॉल लेवल पर है ना बेटा, छोटे लेवल, कम रॉ मटेरियल से कम लोग लगाकर कम मशीनरी प्रोडक्शन होने को स्मॉल स्केल कहते हैं। फायदे देती है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप हमारे ऊपर डिपेंडियों के लिए प्लीज डोंट डिपेंड, हम कहां से नौकरियां दे दें, तुम व्हाई डोंट यू हैव योर ओन बिजनेस, लगाना पड़ेगा ना, इसमें भी हेल्प देती है। वन स्टार्टअप्स जो आजकल करते हो तुम, ठीक है, एसएमएससी में आते हैं, बता रही हूं, छोटा कम पैसा लगा के ये लोगे, दूसरों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट करोगे, 2 4 5 बंदे तो रखोगे ही, तो आप देते हैं। क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? बिजली, इन्हें बोलते हैं या तो क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक असिस्ट, सोप्स कहते हैं, कौन से क्या बोलते हैं भूल गई, कंसेशंस या सोप, एपी वाला नहीं, एसओपीएस सोप, लैंड सब्सिडाइज्ड, फिर रकम लोन दे दिया, टैक्स में कुछ साल की रिबेट, लेबर लॉस से रिलैक्सेशन, एंड देयर आर मेनी। अब देखो बच्चों, जब तुम्हारी कॉस्ट कम हो गई, जब बिजली का बिल ही कम आया, तुमने टैक्स हर बंदे को प्रॉफिट एरिया में खोल रहे हो तो और बेनिफिट्स, ठीक। तो अब भैया स्मॉल स्केल में थी जो 5 लाख तक की इन्वेस्ट के जमाने में 5 लाख कुछ नहीं होता है ना। फिर अब अभी हम डेटा याद करते हैं, इसके अंडर आ जाता है, लेकिन ये भी रिवाइज हो चुका है, बट अभी एनसीईआरटी तो अभी भी 1 करोड़ ही है, देयर आर नो चेंजेस, बट सीबीएसई सप्लीमेंट्री हम रेफर करते हैं, उसमें याद रखना है ये एमसीक्यू पक्का। इस चैप्टर में भी ऐसा एक जनरल इंडस्ट्री की क्या व्हाट इज द, जैसे एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस, इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस बताओ भाई। इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट को काम देगा, ओके हाँ, असिस्टेंट है, असिस्टेंस टू एग्रीकल्चर, तो यश असिस्टेंस टू एग्रीकल्चर कितना कितना रॉ मटेरियल थोड़ी इंडस्ट्री देगा, जो रॉ मटेरियल आया उसे बनाया कहाँ जाएगा, तो अगर इंडस्ट्री नहीं हो गया, इसीलिए भी वेरी गुड। और पॉइंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन नहीं होगा, हमारा सामान बनेगा क्वालिटी, तो मे भी एक्सपोर्ट प्रमोट हो जाए, और फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, इसको भी ये सामान देगा, ठीक है, तो सपोर्टिंग टू द अदर इंडस्ट्रीज आल्सो, सो दिस क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? मुझे देना चाहिए, अगर मैं अगले पे जाई तो खिचड़ी बन जाएगी, है ना। अब तुम्हें मैंने 2.1 कवर करा दिया, वी आर ओनली लेफ्ट विद which we can cover even on Sunday, maybe spending 45 minutes, I think more than enough। अब आपकी ड्यूटी है कल, क्योंकि ये नहीं हो, एक एक दिन बीच में मिलता है ताकि इन्हें हजम भी कर लो, बार बार सिर्फ सुन के नहीं होगा राजे, आपको थोड़ी स्कैनिंग नोट्स की, तो कल वो स्कैनिंग भी कर लीजिए आप,
अच्छा, कौन सा बेटे? नोट्स भेजे नहीं हुए मैंने आपको, भेज देती हूँ। 1 2 3 4 सारे चारों के चारों भेज दूंगी। अब बोलोगे तो मैं 4 भी कवर करा सकती हूँ, बट मैं नहीं चाहती। ठीक है, 4 में वैसे तो क्या है हमारा, आता है फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, हाँ आईपीआर पॉलिसी नहीं, आईपीआर नहीं, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। कितना टाइम? हाँ, वैसे तो थोड़े से 2 मिनट उसमें है क्या, थोड़ा सा आइडिया बता देते हैं। तो उसमें नाम रखा है इंपोर्ट सब्सटीट्यूट करना, उस फोकस करेंगे फॉरेन ट्रेड पर। 3 सेक्टर, कल्चर, इंडस्ट्री एंड फॉरेन। हम उनसे तो हम उन्हें पसंद ही नहीं करते थे, अब जब भेजा बड़ी मुश्किल से, नेवर वांटेड टू डील विद देम, तो हमने उनके लिए दिए, और जो सामान उनसे लेना चाहिए था हमने खुद बनाना शुरू कर दिया। दिस इज व्हाट इज द फोकस ऑफ। हाँ, फिर वो आएगा उसके बाद, वो उस दिन डिस्कस कर लेंगे, चलेगा? ठीक है बच्चों, कोई डाउट है आपका? बोलो पहले। एनी डाउट ऑनलाइन वालों, फिर ऑफलाइन वालों? ओके है, डन है, चलिए ठीक है देन, ओके बाय बाय।